हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। तो राजस्थान का ऐतिहासिक स्वरूप हम पढ़ रहे थे और पहली क्लास में हमने पढ़ लिया कि जंगल देश है उसके अंदर कौन कौन से जिले आते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ लिया जंगल देश का पढ़ लिया, योद्धे पढ़ लिया, सूरसेन में कौन से जिले आते हैं, गिरवा में कौन से जिले आते हैं, राठ या अहिरवाट में कौन से जिले आते हैं, ऊपरमाल में कौन से जिले आते हैं, कांठल देवलिया में कौन से जिले आते हैं, शेखावटी में कौन से जिले आते हैं, मेरवाड़ा में कौन से जिले आते हैं, डुडाड़ में कौन से आते हैं, वागड़ या वागवर और बागड़ दोनों अलग अलग चीजें हमने पढ़ ली। और इसके बाद में मरुवार या मारवाड़ में कौन से जिले आते थे और चंद्रावती में कौन सा जिला आता था। मेवल के अंदर हमने पढ़ लिया डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो मध्य भाग है वो मेवल के अंदर आता था। तोरावटी के अंदर हमने पढ़ लिया कि शेखावटी में जो कांतली नदी का अपवाह क्षेत्र है उसको तोरावटी क्षेत्र कहा जाता है। इसके अलावा अब हम पढ़ेंगे बोराट के बारे में पढ़ेंगे, बोराट। और दूसरा हम देखेंगे मत्स्य वाला हमने देख लिया। सीवी का देखेंगे कि सीवी में कौन से जिले आते हैं। सीवी का अन्य नाम मेदवाट भी है और इसको प्रागवाट भी बोला जाता है, तो याद रखना है प्रागवाट भी इसको बोला जाता है। तीसरा हम देखेंगे माल या माल खिराड़ एक तो माल देखेंगे और एक माल खिराड़ देखेंगे। माल खिराड़ में कौन से जिले, इसमें कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया गया है। इसके अलावा हम देखेंगे मालानी के अंदर कौन से जिले शामिल किए गए हैं, कौन सा क्षेत्र है मालानी क्षेत्र। और इसके बाद हम देखेंगे हाड़ौती में कौन से जिले आते हैं या कौन सा क्षेत्र आता है। इसके बाद हम देखेंगे देश हरों में कौन सा आता है। यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का पूछा जा सकता है। इसके अलावा आठवां हम देखेंगे मेरू में कौन सा जिला आता है। और 9 नंबर पर हम देखेंगे डांग क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र इसमें सम्मिलित किया गया है। इसके अलावा 10वां पॉइंट हमारा है वो है थली, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 11वां जो है हमारा वो है कुरु देश। और 12वां हम देखेंगे बोमट का क्षेत्र। बोमट का जो क्षेत्र है उसमें कौन से जिले शामिल किए गए हैं। तो 12 हम अभी देखेंगे और इससे पहले जो क्लास 1 में हमने देख लिया वो आप क्लास जाके जरूर देखिए। तो हम देखेंगे बोराट में कौन से क्षेत्र इसमें शामिल किया गया है। तो बोराट में जो उदयपुर जिले की गोगुंदा और राजसमंद जिले की जो कुंभलगढ़ तहसील है, उदयपुर की तो गोगुंदा और राजसमंद की कुंभलगढ़, ये जो क्षेत्र है वो कहलाता है बोराट का क्षेत्र कहलाता है। याद रखना है ये क्षेत्र बोराट का क्षेत्र है। उदयपुर की गोगुंदा और राजसमंद की कुंभलगढ़ का जो क्षेत्र है उसको बोराट कहा जाता है। सीवी या फिर मेदवाट या प्रागवाट, सीवी मेदपाट या प्रागवाट। तो उदयपुर का जो पश्चिमी भाग है, देखिए हम मैप में इस प्रकार से डिनोट करते हैं। ऊपर हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूर्व और ये हो गया पश्चिमी। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको डिनोट करते हैं या दर्शाते हैं। ठीक है ना। तो उदयपुर का जो पूर्वी भाग है, उदयपुर का पूर्वी भाग कौन सा रह गया, ये उदयपुर का पूर्वी भाग है। ठीक है ना। पूर्व, उदयपुर का पूर्व पश्चिम, पूर्व से पश्चिम का भाग। और उत्तर का जो क्षेत्र है, ये जो उत्तर का क्षेत्र है ये क्षेत्र और भीलवाड़ा के आसपास का क्षेत्र, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के आसपास का क्षेत्र, इसको हम बोलते हैं सीवी बोलते हैं या फिर इसको मेदवाट भी बोला जाता है और प्रागवाट भी बोला जाता है। तो उदयपुर का पूर्वी भाग, चित्तौड़गढ़ का भाग और भीलवाड़ा का भाग, इसको हम क्या बोलेंगे, सीवी या मेदपाट या प्रागवाट। अब रह गया अपना 3 नंबर पे माल
तो दक्षिण पूर्वी पठारी भाग जो है उसको माल बोला जाता है। अगला रह गया माल खिराड़। तो माल खिराड़ जो है वो है भीलवाड़ा जिले की जो जहाजपुर तहसील है। भीलवाड़ा जिला कहाँ रह गया? भीलवाड़ा जिला अपना यहाँ पर रह गया। भीलवाड़ा जिले की कौन सी तहसील? जहाजपुर तहसील। जहाजपुर तहसील। और टोंक का जो भाग है इसको हम क्या बोलते हैं? माल खिराड़ बोलते हैं। क्या बोलेंगे? माल खिराड़। ठीक है, याद रह जाएगा। भीलवाड़ा जिले की जहाजपुर तहसील और टोंक जिले का भाग इसको माल खिराड़ बोला जाता है। अगला मालानी प्रदेश। मालानी प्रदेश इंपॉर्टेंट है। तो मालानी प्रदेश में बाड़मेर और जालौर का जो क्षेत्र है, बाड़मेर और जालौर का जो क्षेत्र है इनको बोला जाता है मालाड़ी। मालानी, ठीक है, मालानी। ठीक है, इसके बाद में रह गया अपना हाड़ौती। हाड़ौती के अंदर हाड़ौती में इससे संबंधित बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाड़ौती में कौन कौन से क्षेत्र को शामिल किया गया है। तो कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, ये जो लास्ट के 4 जिले हैं कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, इसको हाड़ौती क्षेत्र के अंदर रखा गया है। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, तो इन क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? हाड़ौती कहेंगे। देश हरो वो स्थान है उदयपुर की जो जरगा और रागा पहाड़ी का जो भाग है, उदयपुर की जरगा पहाड़ी कहाँ पर है? उदयपुर में। और रागा पहाड़ी कहाँ है? ये भी उदयपुर में है। इनके बीच का जो हरा भरा भाग है उनको क्या बोला जाता है? देश हरो कहा जाता है। उनको क्या कहेंगे? देश हरो कहेंगे। उदयपुर की जरगा और रागा पहाड़ी के जो बीच का भाग है उसको हम देश हरो कहेंगे। अगला रह गया मेरू। तो अरावली पर्वतीय प्रदेश है उसको हम क्या बोलेंगे? मेरू बोलेंगे। तो मेरू का ध्यान रखना है, अरावली पर्वतीय प्रदेश को मेरू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद डांग क्षेत्र है वो धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर का भाग। धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर का भाग जो है वो डांग क्षेत्र के अंदर आता है। कौन सा क्षेत्र? डांग क्षेत्र। धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर का भाग। ठीक है ना। इसके बाद में थली जो बीकानेर का भाग है, चूरू का भाग है और दक्षिणी गंगानगर का भाग है। बीकानेर का भाग, चूरू का भाग और दक्षिणी गंगानगर का भाग, इसको हम क्या बोलते हैं? थली बोला जाता है। इसको हम क्या बोलेंगे? थली बोलेंगे। ठीक है, अब अपना रह गया लास्ट कुरु देश। तो कुरु देश में अलवर राज्य का उत्तरी भाग, अलवर राज्य का है, अलवर का उत्तरी जो भाग है ये है कुरु प्रदेश। कौन सा है? कुरु प्रदेश। अलवर राज्य का उत्तरी भाग कुरु प्रदेश के अंतर्गत आता है। एक रह गया अपना लास्ट गोमट। ठीक है, तो डूंगरपुर का भाग, उदयपुर का भाग और सलूम्बर जो नया जिला बना है, कौन सा बताया मैंने? एक तो उदयपुर का भाग,